कैलकुलेट किया एडवांस की फॉर जैसे अच्छा पहले कौन एनोटेशन वाला है किया है ना ये कैन मैच उसके बाद ये ज़्यादा ही ना याद रखी थी ना ठीक है एडिट फीचर अच्छा ये भी दो चार जो है ना वो टूल्स अप्लाई होते हैं मसलन ये एक सोसाइटी है ये प्लाट हुए हुए हैं उसमें पाइपलाइन है ठीक है मेन पाइपलाइन है सर्विस पाइपलाइन है ठीक है वो कहते हैं यहाँ पे प्लाट एडजस्ट करने और पाइपलाइन को ठीक है अच्छा अब मसला ये है कि ये जो डेटा है ये हमारे पास गेट डेटा है देखिए ना ये अलग से डेटा है ठीक है प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे गेट की फाइल है ये बिल्डिंग डी एक्सेप्ट क्रिएट करना इसका मसला ये होता है एडिटिंग हम जब इसको सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट हो जाती है लेकिन ये मूव नहीं होती जिस तरह अभी शेप पर सिलेक्ट करेंगे मूव हो जाती है ठीक ये मूव नहीं होती अब इसको हमने एडजस्ट करना है कहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन है कॉपी किया पेस्ट किसमें करना है जी इसमें बिल्डिंग में क्योंकि बिल्डिंग में रखना है इसको ना बिल्डिंग अब देखें जब हम ये करेंगे तो ये मूवेबल हो जाएगा हम यहाँ पे लाते हैं इसको वो फाइल नहीं रहेगी अब क्या मसला है जी अब ये मसला है कि इसको रोटेट करना है रोटेट किस तरह होगा जी ये आप ये भी सिलेक्ट था साथ में वैसे अच्छा इसको अब क्या करना है मूव करना है यहाँ से
मूव तो कर दी, लेकिन ये इससे फिट नहीं आ रही, इसका स्केल एडजस्ट करना पड़ेगा। अब स्केल की कमांड नहीं है, कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं एडिटर, ये इसको उठा के ना ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है जी। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे। मिसाल तो यहीं पे ये पड़े हुए। अब क्या मसला है जी, यहीं पे प्लाट लगा है। अब क्या जी, अब देख रहे हैं कहीं पे प्लान है, कहीं ज़्यादा बड़ी, कहीं छोटी। इसको कहते हैं किसी को कट करना, कहते हैं इसको ट्रिम कहते हैं, ट्रिमिंग, ठीक। जो इसके साथ हमने एडजस्ट करनी है, इसको एक्सटेंड कहते हैं। यहाँ से आप कस्टमाइज में जाएंगे, दोनों को मॉडल लेके आएंगे। ये ट्रिम किए, ये एक्सटेंड किए, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, सिलेक्ट करना है, इसको क्या करना है, ट्रिम करना है, ठीक। इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसी तरह जब सारे करेंगे तो आपका जो है वो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। एक छोटी सी एक्सरसाइज, एक टूल है, इसको इस्तेमाल करते हैं इसमें। अच्छा, ये 3 रीजन है जी। इस ज्वाइंट पे आते हैं हम, यहाँ पे एक एरर है। एरर क्या है, आप इस अब नजर आएगा। अब देखिए, ये हमारी जो रीजन है, ये बाहर है ओरिजिनल मैप थी, ओरिजिनल मैप में यहाँ पे, ठीक है। एक टूल है टोपोलॉजी, उसको यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उस लाइन को, ठीक। ये रीशेप एज, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको एक कोने पे क्लिक करेंगे तो शेप के साथ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ठीक है जी। आप सोच रहे हैं इसको हम शेप फैक्टर क्यों नहीं करते हैं, इससे इस वजह से नहीं करते। आप देखें, इसको पीछे लेके जाएंगे ना, ये एरिया खाली हो जाएगा,
ये रीजन अलग है, ये रीजन अलग है। ठीक। ये सर अच्छा, एक ये एरर है कि हम अगर एक फाइल ओपन करते हैं, दूसरी फाइल ओपन करते हैं, तो वो उसके ऊपर एडजस्ट नहीं होती। ठीक है, इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या है? ये इस तरह से ये जो एक्सरसाइज अभी हो रही है ना, ये एरर खत्म करने के लिए, जब आप काम कर रहे होते हैं ना जीआईएस पे, आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस फाइल का हो सकता है अलग हो, इसका अलग हो, वो इसको इस तरह एडजस्ट करता है ताकि जो ना उसके एरर खत्म हो। ये सर अच्छा, इसको स्पेशल एडजस्टमेंट टूल है, इसमें सबसे पहले तो हम इसके एज आपस में मिलाएंगे। ठीक है जी। अब ये जो सेंटर की ये जगह है, ये आप इस तरह, ठीक है, इसके कितने लिंक करने, हमें कहते हैं 10 लिंक करने। ठीक है, कितने लिंक लगाना चाहते हैं इसमें? मैंने 4। ठीक है, उसके बाद जो ये साइड्स हैं, तो हम इसका प्रीव्यू देखते हैं जरा। अब यह एडजस्ट नहीं कर रही। किसी एक फाइल पे काम कर रहे हैं, जो नई ये वाली फाइल है, इस पे काम कर रहे हैं। ये सर ठीक, जब ये हो जाए तो एडजस्ट कर दें। अच्छा, जब ये एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये सिलेक्शन आ जाती है। इसको किस तरह खत्म करते हैं? एडिट पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट, डिलीट कर देंगे। ठीक, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? ये जो इस तरह का एरर आप ज़्यादा जब बनाते हैं ना, ये फाइल वगैरह डुप्लीकेट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमने ये करनी है कि हमारे पास एक बनी हुई शेप फाइल है, वो इस एरिया के लिए है,
तो शेप बनी हुई है, हम उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि बाद इस तरह होता है कि जियो रेफरेंस फाइल सही नहीं होती, जियो रेफरेंस आपका इमेज सही नहीं होता, तो वो फाइल फिर बनाते हैं ना, वो भी छोटी रहती है, ठीक है। उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ी वेक्टर फाइल को एडजस्ट करना है, छोटी वेक्टर फाइल को एडजस्ट करना, किस तरह होता है। एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को करना है, न्यू बिल्डिंग न्यू पार्सल, ठीक। यहाँ पे आते हैं जी, इस लिंक को यहाँ पे जोड़ना, ठीक है। इस तरह के एडजस्ट करूँगा, ठीक है। आप इससे पहले वेक्टर को करते थे जियो रेफरेंस करके, ये भी स्पेशल एडजस्टमेंट है, ये भी जो हमारा रास्टर करते थे, ये हमारा जो वेक्टर डेटा है उसकी जियो रेफरेंसिंग इस तरह होती है। वर्किंग विथ कैड, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये शेप फाइल है, ठीक। जब बड़े पैमाने पे काम होता है ना इस तरह का, तो वो सर्वे करके ऑटोकैड पे जाते हैं वो सारा डेटा, ये बहुत बड़े एरिया का डेटा है। हम उस ऑटोकैड के डेटे को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, क्योंकि जब सर्वे होता है, जब ऑटोकैड का डेटा बनता है ना, तो वो भी कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन वो GIS पे नहीं होता, ग्लोब पे नजर नहीं आता, ठीक है। उसको हम GIS पे किस तरह लाएंगे, एक शेप फाइल बनाएंगे लाइन की या पॉलीगॉन की, इसमें एडजस्ट करते हैं हम, एक फील्ड है, जाएंगे लोड ऑब्जेक्टिव, इसको ड्रैग करूंगा मैं, एडिटिंग स्टार्ट करता हूं मैं। लोड ऑब्जेक्टिव फाइल कहाँ पे हमारी, ये कैड फाइल पड़ी हुई है, दो फाइल है, ठीक। किसी एक में जाता हूँ मैं, लाइन की फाइल लेता हूँ, ऐड ओपन कर देता हूँ, ये आ गई, फिर ऐड कर देनी, ठीक। नेक्स्ट किस में रखनी है हमने जी, हमने रखनी है इसको इसी में जो मैंने बनाया है। ये देखिए, तो ये ले रहा दोबारा करता हूँ मैं इसको, ऑटोकैड में किसी ने काम किया, उसमें एक फाइल की मुख्तलिफ फाइलें होती हैं, हम इसमें से वो फाइल लेंगे जो हमें चाहिए, हम इसे क्वेरी करते हैं, इसको लेयर इज इक्वल टू नोट लाइन, अब यही लाइन आएंगी, ठीक है जी। अब देखो ये कैड फाइल
जो है ना वो शेप पैनल चेंज होगी। एडिटिंग का टॉपिक खत्म हो गया। इसको करते भी हैं, देखते भी हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो बाहर लोग जाते हैं ना, लड़के लड़के जाते हैं ना, यही करते हैं सारा, ये एडिशन चेंज करते हैं क्या। ठीक जिसका काम ज़्यादा गाड़ी तो बोला गाड़ी थी।